सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह इलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 5-7 से किया गया। जुडिशल कमीशन के कायम करदा आईनी बेंच में 3 सूबों से 2-2 जज शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मदुखेल शामिल। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने आईनी बेंच के क़याम की मुखालफत की। बेंच के हक में वोट देने वालों में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताडर और अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान शामिल। पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद शामिल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी बेंच के हक में वोट। आईनी बेंच की तश्कील 2 माह के लिए की गई। अक्सलियती मेंबर चीफ जस्टिस को ही आईनी बेंच का सरबराह बनना चाहिए था। अख्तिलाफ करने वाले मेंबर की राय थी फुल कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में होना चाहिए। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन कहते हैं जुडिशल कमीशन का काम आईनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी करना। बेंच के लिए जजेस की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर प्यानी जज जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। पीटीआई की कोरम पूरा ना होने वाली बात से इत्तफाक नहीं करता। आईनी बेंच 2 महीने के लिए तश्कील दिया गया। 2 महीने बाद आईनी बेंच में नए जजेस सामने आएंगे। कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई को बाहर भिजवाना चाहती हैं। आलमी कुव्वतों को दबाव डालने का कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को पनाह देने के लिए एक मुल्क तैयार। पीटीआई वाले समझते हैं ट्रंप कामयाब हुआ तो बानी जेल से बाहर होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने अक्टूबर के बाद के लिए जो दावे किए किसी हद तक दुरुस्त थे। आर्मी एक्ट में तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था। 2 बंदों का खत वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। खत वाले पार्लियामेंट का मर्डर क्यों बनना चाहते हैं? पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था। दलिया के अफराद भी शामिल थे। आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाना पड़ा। जब पहली बार तरमीम की कोशिश की तो नंबर्स पूरे नहीं हुए। हो सकता है इन तमाम बातों के लिए कोई किताब लिखूं। तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। कभी डैम्स के लिए फंड जमा हुए तो कभी आइन रीराइट हुआ और कभी वज़ीर आज़म को निकाला गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। अब कोई एडवेंचर करेगा तो मेरा नहीं ख्याल उससे ज्यादा सहूलत होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर पिटीशन को सुना नहीं जाना चाहिए। बुश अबीबी की रिहाई में हुकूमत ने कोई डील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के बाद भी इख्तिलाफात बरकरार। 26वीं तरमीम का केस रवा हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। मुशावरत ना कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा ना हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की नाराजगी होती तो कल उनके बंदे वोट ना देते। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा जितनी भी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में उनके मेंबर मौजूद थे। किसी नाराजगी का इल्म नहीं। मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों के साथ लेकर चल रही है, बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं। वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। पीपल्स पार्टी पर मुनहसर है वो काबीना में शामिल होते हैं या नहीं।
पॉलिसी रेट कम होने से 1300 अरब रुपए के कर्जों में कमी आएगी और आने वाले वक्तों में मालियाती गुंजाइश मिलेगी। पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने के लिए एक बड़ा विंटर पैकेज लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को तरक्की देकर रोजगार बरामदात बढ़ाना है और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। मेरे दौरे के तनाजुर में पाकिस्तानी वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। IT शोबे में सऊदी अरब में बड़ी मांग है, वही कुव्वतें आगे बढ़ती हैं जो कमर कस लेती हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी में कमी आई, पॉलिसी रेट 22% से कम करके 15% पर आ गया। यही सिलसिला जारी रहा तो मईशत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली इजलास, वज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर का नोटिस, ऑपोजिशन के नारे बाजी, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा कल जिस तरह बिल मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। उमर अयूब ने कहा आज हुकूमती बेंचेस के हालात देख लें, कोई भी मौजूद नहीं। कल पेश किए गए बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी, हमें मौका नहीं दिया गया। ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत औने पौने दामों PIA की निजकारी करना चाहती है। फिलहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत में सकत नहीं, वज़ीर वज़रा और वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की उमर अयूब के अल्फाज का चुनाव ठीक करने की हिदायत।